आज जो हमारे इस क्षेत्र के बीएलओ हैं उनको हमने जो एसआईआर के तहत मतदाता शुद्धिकरण अभियान चल रहा है उसके तहत जो है वो अपने मतदाता पत्र के मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का फॉर्म दिया है उनको। और यहाँ पर जो मतदाता शुद्धिकरण अभियान है वो बहुत ही सफलता के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही संकल्प के साथ जो है वो हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ पर इस काम में लगे हुए सरकारी कर्मचारी बीएलओ हैं वो तो हैं ही, उसके साथ ही साथ जो है वो जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के विशेष तौर से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार जी और उनके नेतृत्व में पूरी ज़िले भर की टीम वो जो है वो इस काम में मतदाता शुद्धिकरण अभियान के काम में जो है वो मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही संकल्प के साथ, बहुत ही सशक्त तरीके से, जुनून और जज्बे के साथ इन लोगों का क्या सहयोग कर रहे हैं। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों को इसी तरह से जो है इस मतदाता शुद्धिकरण अभियान में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें जो है वो इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, बल्कि न कि जो है वो इसमें व्यवधान का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ जो है डायनेस्टी के डिफीटेड डपोर शंख लगातार एसआईआर को लेकर के डराने का, धमकाने का, भरमाने का काम कर रहे हैं। वो जो है वो न तो देश के हित में है और न ही पूरी की पूरी हमारी जो मतदान प्रक्रिया है उसके हित में। अच्छा, एसआईआर को लेकर के काफ़ी भ्रांतियां मतदाताओं के बीच फैली हुई हैं, तो एक उद्देश्य जरा इसका क्या है और उनके लिए कितनी सुरक्षित? देखिए, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये लगातार जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया होती है और एसआईआर के तहत जो है जो मतदाता सूचियां हैं उनके शुद्धिकरण का काम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र, उसमें जो है होता है और उसी के तहत हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि एसआईआर को लेकर के तथाकथित काल्पनिक वोट चोरी के नाम पर जो है वो जिस तरह का जो है वो आपने कहा जैसा कि भय, भ्रम और का जो है वो भंवर जाल फैलाने की कोशिश की है कुछ लोगों ने, उसका ही नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि आज वो लोग जो लोग की ये उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति ये हो गई है कि आज उस तरह के ये परीक्षार्थी हो गए हैं जो बिना परिश्रम के प्रमाण पत्र चाहते हैं, बिना लिखे हुए जो है वो पास होना चाहते हैं और बिना पढ़े हुए जो है वो परीक्षा प्रमाण पत्र चाहते हैं। तो इनको जो है वो ऐसे जो डायनेस्टी के डिफीटेड डपोर शंख हैं उनको जो है वो बैचलर ऑफ डिफीट की डिग्री मिल सकती है, ना उनको बीए की मिल सकती है, ना एमए की मिल सकती है, ना बीएससी की मिल सकती है, ना बीकॉम की मिल सकती है, बल्कि उनको जो है बैचलर ऑफ डिफीट की डिग्री मिलेगी, उसी को टांग करके वो घूमें। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर जो है वो अगर इस कारण हो रहा है तो उसमें वहाँ पर स्थानीय प्रशासन उसमें जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का जो है वो कुछ लोगों की आदत हो गई है कि उस पर भी सियासत करना, उसको भी बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। यहाँ पर अभी बीएलओ आपने देखा, उसके अलावा यहाँ पे और भी जो बीएलओ हैं पूरे ज़िले में, मैं तो जानता हूँ सब काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है इमरान खान की मौत की खबर उड़ाती थी, तो उनकी बहन ने भी क्या जेल में जड़ दिया जा रही है, शिफ्टिंग की जा रही है, इसको लेकर कर रहे हैं। देखो भैया, पाकिस्तान जो है वो आज अराजकता और आतंकवाद का एक अखाड़ा है, और जिस देश में अराजकता और आतंकवाद का जो है वो अखाड़ा हो, जो देश जो है वो आतंकवादियों की जो है वो आतंकवाद उसका जो है वो राष्ट्रीय उद्योग बन गया हो और आतंकवादी उसके राष्ट्रीय संपदा हो, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप सुनाई पड़ती रहेंगी। प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने कहा मोदी जी खामोशी में, दिल्ली में क्या प्रदूषण है, बात नहीं कर। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो मौसम का प्रदूषण हो या जो है वो सियासी प्रदूषण हो, दोनों ठीक होना चाहिए। राहुल गांधी जी को जो है वो जो उनका राजनीतिक प्रदूषण है वो इस प्रदूषण से ज़्यादा उनका ख़तरनाक दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी भी कह रही है भाजपा को हिला के रख देंगी। देखो, ऐसा जो खुद हिल चुका हो वो भाजपा को क्या हिलाएगा। भाजपा को बहुत से लोग हिलाते हिलाते जो है वो बड़े बड़े जो है वो इस तरह के जो अभी तक के महान लोग थे, कहते थे कि साहब ये तो हमारा गढ़ है। कई लोगों का, बड़े बड़े लोगों का जो है गढ़ जो है वो गड्ढे में चला गया।